वेलकम टू क्रिएटिव स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज और एक लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम के जगह में आपको जिस विद्यालय को आपको अलॉटमेंट किया जाएगा उसका आपको नाम लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है पाठदाता का नाम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पाठदाता का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद है क्रमांक, उसके बाद है वर्ग, उसके बाद है विषय, पाठ का नाम, घंटी, समय 45 मिनट होगा और दिनांक जिस दिन को आप लेसन प्लान पढ़ाने जाइएगा उसका दिनांक को यहाँ पर मेंशन करना है सबसे पहले। और यहाँ पे देखिए सामान्य उद्देश्य। ठीक है, लेसन प्लान का सबसे मेन टॉपिक होता है सामान्य उद्देश्य। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला पॉइंट है बच्चों को सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। ठीक है, उसके बाद दूसरा है विद्यार्थी की मानसिकता में विकास करना। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य का पहला पॉइंट है बच्चों कृषि के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है कृषि के कार्यों और प्रकारों का उदाहरण दे सकेंगे। तीसरा है कृषि का अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, तो पढ़ाने के समय आप जो सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे उसको यहाँ पर लिखना होता है। पहला है खल्ली, झाड़न, तीसरा है साम्बट, चौथा है संकेतक, चार्ट इत्यादि। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं पूर्व ज्ञान। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूर्व ज्ञान। छात्र या छात्रा कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जिस प्रकार हमने फॉर्मेट बनाया है आप लोग भी उसी प्रकार फॉर्मेट बनाने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखे हैं सोपान, उसके बाद विषय वस्तु, उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन, उसके बाद छात्र क्रियाशीलन, उसके बाद सैंपट कार्य। ठीक है, और सबसे पहले सोपान के नीचे में हम लोग लिखेंगे वर्ग प्रवेश एवं वर्ग व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं सर्वप्रथम मैं प्रसंचित मुद्रा में शिक्षण सामग्रियों के साथ निर्धारित समय पर वर्ग में प्रवेश करूंगा। तत्पश्चात छात्रों का अभिवादन स्वीकार कर उन्हें अपने स्थान पर बैठने का निर्देश दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं छात्र क्रियाशीलन में छात्र खड़े होकर शिक्षक का अभिवादन करेंगे, तत्पश्चात शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे अब प्रस्तावना में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद विषय वस्तु में लिखेंगे पूर्व अपेक्षित ज्ञान। ठीक है, और शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं यानी बच्चों को पहला क्वेश्चन पूछेंगे पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है, तो बच्चे यथासंभव उत्तर देंगे पेड़ पौधे मिट्टी पत्थर आदि। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेंगे पौधे कहाँ पर उगाया जाता है, तो बच्चे यथासंभव उत्तर देंगे मिट्टी पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कृषि के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है, बच्चे यथासंभव उत्तर देंगे मिट्टी पानी इत्यादि। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ उद्देश्य कथन लिखेंगे बच्चों आज हम लोग मृदा के प्रकार नामक पाठ को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सैंपट में आप लिख देंगे मृदा के प्रकार। आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण के सोपान के नीचे में प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, उसके बाद विषय वस्तु में मृदा के प्रकार। ठीक है, उसके बाद मृदा मिट्टी को ही मृदा कहा जाता है। ठीक है, मृदा किसान की मूलभूत संपदा है, हमारे देश के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार मृदा या मिट्टी है। मानव जीवन में मृदा का महत्व बहुत अधिक है, विशेषकर किसानों के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अमेरिकी मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार मृदा मूलभूत भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वो ऊपरी परत है जो मूलभूत यानी मूल चट्टानों अथवा वनस्पतियों के योग से बनती है। उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन में छात्र क्रियाशीलन में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं प्रस्तुतिकरण में ही आते हैं मिट्टी का वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विषय वस्तु में मृदा का वर्गीकरण लिखा हुआ है। शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं प्राचीन काल में मिट्टी की उर्वरता के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया था। उर्वरक मिट्टी उपजाऊ मिट्टी मृदा के रंग पीली और काली मिट्टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गठन के आधार पर जैसे कि यहाँ मृदा है पहला है जलोढ़, दूसरा है काली, तीसरा है लाल, चौथा है लेटराइट मिट्टी, पांचवा है पर्वतीय मिट्टी, छठा है मरुस्थलीय मिट्टी और सातवां है दोमट मिट्टी। ठीक है, उसके बाद
छात्र क्रियाशीलन में आ जाते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे और साथ में मुख्य तथ्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ मेंशन करेंगे, यानी उसका डिफिनेशन लिखेंगे, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी भारत में बहुत बड़े भागों में है। यह तटीय मैदानों में पाई जाती है। यह दो प्रकार की होती है, यानी जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। पहला है खादर और दूसरा है बांगर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी उसी प्रकार उसका डिफिनेशन लिखेंगे। यह दक्कन द्वीप की देन है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, पश्चिमी गुजरात में पाई जाती है। उपजाऊ बहुत होती है क्योंकि नदी घाटियों में पाई जाती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अति उपजाऊ होती है। तीसरा है लाल मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाल मिट्टी। यह मिट्टी कायांतरित सैलों से बनी है। यह बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में लौह अंश के कारण लाल रंग होती है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट देखते हैं। अगला देखते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, सोपान के नीचे आप मूल्यांकन लिख दीजिएगा। उसके बाद विषय वस्तु में प्रस्तुत पाठ की जांच। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। प्रस्तुत पाठ की जांच के लिए छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछेंगे, गठन के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? छात्र यथासंभव उत्तर देंगे 7। ठीक है, अगला है दूसरा क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? छात्र यथासंभव उत्तर देंगे काली मिट्टी। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे मृदा के प्रकार 7 है और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, पुनरावृत्ति। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि जिस प्रकार मैंने फॉर्मेट बनाया आप लोग भी उसी प्रकार बनाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद विषय वस्तु में आ जाते हैं, संक्षिप्त विवरण। ठीक है, उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। छात्रों के ज्ञान को ठोस एवं स्थायी बनाने के लिए पाठ को संक्षिप्त में दोहरा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको संक्षेप में आपको दोहरा देना है, ताकि छात्रों का मानसिक यानी मतलब उनको पाठ के बारे में जानकारी हो सके। ठीक है, उसके बाद छात्र क्रियाशीलन में आ जाते हैं। पुनः छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यानी आप जिस पाठ को पढ़ा रहे हैं उसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अब अगला पॉइंट है गृह कार्य, यानी घर पर अभ्यासरत हेतु प्रश्न। ठीक है, जिसे होमवर्क बोलते हैं। शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। छात्रों को घर पर अभ्यासरत रखने के लिए निम्न प्रश्न सैमपट पर लिख दूंगे, यानी शिक्षक का काम होता है होमवर्क देने के लिए उसको कुछ क्वेश्चनों को सैमपट में लिखना होता है। छात्र का काम होता है छात्र सैमपट पर लिखे प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतारेंगे। ठीक है, गृह कार्य के तौर पर क्वेश्चन देंगे, मिट्टी किसे कहते हैं? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिट्टी किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? ठीक है, उसके बाद अंतिम पॉइंट होती है वर्ग त्याग। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वर्ग त्याग। उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। घंटी लगने के पश्चात सैमपट की सफाई कर दूंगा तथा छात्रों को शांतिपूर्वक बैठने का निर्देश देकर वर्ग त्याग करूंगा। छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छात्र शिक्षक के निर्देश का पालन करेंगे। उसके बाद अंतिम कार्य होता है सैमपट की सफाई। ठीक है, जैसे कि क्लास खत्म होती है, खत्म कर देते हैं, उसके बाद हमको सैमपट की सफाई कर देनी है। इस प्रकार के और अच्छे लेसन प्लान को प्राप्त करने के लिए इस क्रिएटिव स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।